नमस्कार, मैं हूं राजन झा और दक्षिण पंथ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि एक बार फिर से पंजाब के कुछ आंदोलनजीवी किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे और शंभू बॉर्डर, अंबाला समेत कुछ एक स्थानों पर पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई है। एक पुलिस वाले को ट्रैक्टर से कुचलने जैसे वीडियो वायरल हो रहे हैं। अभी इस मुद्दे पर और भी इंतजार करते हैं और कुछ रिसर्च करते हैं, जिसके बाद इस विषय पर वीडियो प्रस्तुत करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं बंगाल के संदेश खाली में हिंदू महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर। सबसे पहले आपको इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी देते हैं कि संदेश खाली है कहां पर। संदेश खाली उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट इलाके में पड़ता है। बांग्लादेश बॉर्डर से लगते इस इलाके में मुस्लिम अच्छी खासी तादाद में रहते हैं। जिले में 25% मुस्लिम है और 73% हिंदू। इसी इलाके में टीएमसी का एक नेता रहता है, नाम है शाहजहां शेख। शाहजहां शेख पर राशन वितरण में घोटाले का आरोप लगा है। इन आरोपों की सत्यता की पुष्टि करने के लिए ईडी की टीम छापेमारी के लिए उनके आवास पर पहुंची थी। ईडी की टीम पर शाहजहां के समर्थकों ने हमला कर दिया। शाहजहां फरार हो गया। ईडी के अधिकारियों की टीएमसी नेता के समर्थकों ने पिटाई कर दी थी। बंगाल की पुलिस मूक दर्शक बनी रही। उनके रहते ईडी के अधिकारियों के साथ मारपीट हो गई। इसे क्या कहा जाए। शाहजहां के समर्थकों की पिटाई से उन्हें गंभीर चोटें भी आई। हालांकि इसके बाद 24 जनवरी को ईडी के अधिकारियों ने केंद्रीय बलों के साथ शाहजहां के घर पर छापा मारा। 24 गाड़ियों में भरकर सीआरपीएफ के जवान पहुंचे हुए थे। यहां तक फिर भी ठीक है। असल बात शुरू होती है अब। ईडी के तलाशी के बाद पिछले 8 या 9 फरवरी से संदेश खाली इलाके में बड़ी संख्या में महिलाएं घरों से निकली और टीएमसी नेता शाहजहां शेख के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। यह कोई आम प्रदर्शन नहीं था, बल्कि उन महिलाओं में आक्रोश था। वे शाहजहां के गिरफ्तारी की मांग कर रही थी। सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन महिलाओं ने शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की मांग करते हुए उग्र प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इस उग्रता के पीछे कारण था वह अत्याचार जो एक इज्जतदार महिला के लिए मौत से बुरा होता है। महिलाओं का आरोप है कि शाहजहां शेख के गुंडे पूरे संदेश खाली में घूमते हैं, सुंदर लड़कियों या उन महिलाओं को चिन्हित करते हैं जो कम उम्र की और खूबसूरत होती हैं। उन्हें घरों से उठाकर पार्टी ऑफिस या अन्य स्थानों पर ले जाया जाता है। उनका बलात्कार किया जाता है। उन्हें मन भरने तक नहीं छोड़ा जाता, यानी जब तक उनका मन करता है वे उन महिलाओं को, उन लड़कियों को बंधक बनाकर रखते हैं, बार बार उनका रेप करते हैं और मन भर जाने के बाद वे उन्हें छोड़ देते हैं। आरोप है कि यह अत्याचार कई वर्षों से चल रहा था और पीड़ित महिलाओं में ज्यादातर हिंदू महिलाएं होती हैं। आप बांग्ला में यह बाइट सुनिए। পার্টির লোকেরা আগে এসে দেখে যাবে যে কোন বাড়ির বউটা দেখতে সুন্দর, কে কম বয়সী। এইবার তারা হুমকি চলে আসবে, তোমার বাড়ির বউ তুমি ছেড়ে দাও, তুমি স্বামী হতে পারো, তুমি অধিকার নেই, নিয়ে চলে যাবে রাতের পর রাত, একদিনের জন্য না। যতক্ষণ তাদের নাম মন করবে ততক্ষণ তোমার কিন্তু রেহাই নেই। তো নিয়ে গিয়ে ওই রাখতো পার্টি অফিসে, তারপরে ভোরের বেলায়। बांग्ला में जो बात यह महिला कह रही है उसे फिर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हिंदी में भी ट्रांसलेट किया। পার্টির লোক দেখে যাবে কোন বাড়ির বউ দেখতে সুন্দর। टीएमसी के लोग घर घर जाकर देखते थे किस घर की कौन सी बहू सुंदर है, के कम बॉयशी, उम्र में कौन कम है। ये बंगाल की संदेश खाली की महिलाएं पत्रकारों से बांग्ला में कह रही थी कि उनके पतियों को आकर टीएमसी के गुंडों द्वारा बोला जाता, तुम स्वामी होते पारो किंतु तुम्हार कोनो अधिकार नहीं। जिन औरतों को आइडेंटिफाई किया जाता उनके पतियों से कहा जाता कि तुम इसके पति हो सकते हो, लेकिन अब तुम्हारा इस औरत पर कोई अधिकार नहीं है। इन बांग्ला की संदेश खाली की महिलाओं ने पत्रकारों से कहा, निये चले जाबे रातेर पर रात, उठाकर ले जाते थे रात दर रात, যতক্ষণ তাদের মনটা না ভরবে ততক্ষণ তোমার रिहाई नहीं। जब तक टीएमसी के इन गुंडों का मन नहीं भरता था तब तक इन औरतों को रिहा नहीं किया जाता था।
ये आरोप है जो संदेश खाली की दलित, जनजातीय, मच्छीमार समाज और किसान परिवार की महिलाओं ने मीडिया के वहां पर लोकली पत्रकारों से गुहार लगाते हुए कहा। इस जघन्य अपराध के बाद शाहजहां और उसके गुंडों पर स्थानीय हिंदुओं की जमीनों पर भी अवैध कब्जे का आरोप लगा है। लोगों का कहना है कि भारी मात्रा में जमीनों पर कब्जा किया गया है। लोगों में इस बात का भी गुस्सा है। जब मामले ने तूल पकड़ा तो राज्य सरकार ने टीम गठित कर मामले की जांच की बात कही है। टीम बंगाल पुलिस की है। लोगों का कहना है कि जिन्हें जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है वो दूध के धुले होते तो उन पर यह अत्याचार होता ही क्यों। तृणमूल कांग्रेस के गुंडों से तंग आई महिलाओं का वहां के स्थानीय पुलिस से विश्वास उठ गया है। जांच टीम गठित होने के बावजूद महिलाओं ने राज्यपाल से न्याय की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि पुलिस उन पर होते अत्याचारों के बारे में जानती थी, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब न्याय होगा इसकी क्या गारंटी है। स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इतना तो कहा कि ममता हिंदुओं के नरसंहार के लिए जानी जाती हैं। वह अपने गुट के पुरुषों को महिलाओं से अभद्रता करने की अनुमति दे रही हैं। देश के लोग इसे चुपचाप कैसे देख सकते हैं। उन्होंने यह नहीं कहा कि भाजपा के लोग इसे कैसे चुपचाप देख सकते हैं। जिस पुलिस को जांच सौंपी गई है उस पर तो स्थानीय लोग पहले से ही परेशान करने के आरोप लगाते रहे हैं। बताया जा रहा है कि टीम को जो महिला डीआईजी लीड करेंगी उन पर भी स्थानीयों ने इल्जाम लगाया है कि वो टीएमसी के गुंडों की गुंडागर्दी के बारे में जानती थी और फिर भी अब तक चुप थी। वहीं कुछ वीडियोस भी महिलाओं के सामने आई हैं जिनमें वह कहती सुनाई पड़ रही हैं कि संदेश खाली में पुलिस द्वारा पीड़िताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। कभी रात में पुलिस घर पे आ जाती है तो कभी घर के पुरुषों को गाली देती है। एक महिला ने तो रिपब्लिक बांग्ला को यहां तक बताया कि टीएमसी गुंडों ने उनकी खिड़की तोड़ दी थी और उनसे बाहर आने को कहा जा रहा था। उन लोगों ने साफ कहा था कि वो महिला का गैंग रेप करेंगे। ये सब पुलिस के सामने हो रहा था। कई महिलाएं ऐसी भी हैं जिनके बाल और साड़ी खींची जाती है। महिलाओं का कहना है कि वे संदेश खाली में सुरक्षित नहीं हैं। कह रही हैं कि इससे तो अच्छा होगा कि इन्हें हमें मार दिया जाए। ये तो आम लोग हैं। वहां हर दूसरे दिन भाजपा के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जाता है। निशाना बनाना मतलब गाली गलौच या मारपीट नहीं, उनको तड़पा तड़पा कर जान से मार दिया जाता है। पहले लाश मिलती है, फिर पता चलता है ये तो बीजेपी का कार्यकर्ता था और केंद्र में उनकी सरकार है। केंद्रीय महिला आयोग अब संदेश खाली के दौरे पर है। राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग ने इलाके में हुई घटनाओं का स्वतः संज्ञान लिया है और प्रशासन से 3 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने को कहा है। इतनी बड़ी घटना पर टूल किट गैंग, कामी वामी इस्लामी गैंग के लोग, इनामिना डी का सब खामोश हैं, सब शांत हैं। वे प्रतीक्षा में हैं कि किसानों को लेकर सरकार थोड़ी सख्त हो कि एक साथ हमला किया जाए। परंतु महिलाओं, खासकर अनुसूचित जनजाति की महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर उनके कानों पर जू तक नहीं रेंगती, क्योंकि उनके एजेंडे में यह घटना फिट नहीं बैठती। यह तो इनकी सच्चाई है। परंतु हमारी कोशिश होगी कि जिन मुद्दों को दरकिनार कर दिया जाता है उस पर बात करें। आप चाहें तो मुझे हर तरह से सशक्त कर सकते हैं ताकि इस तरह के वीडियोस बनाता रहूं। इसके लिए यदि आप त्वरित आर्थिक सहायता पहुंचाना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके राशि भेज सकते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।